नमस्कार। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और खुश भी होंगे। तो आज हम इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर पढ़ाने वाले हैं। तो ये महत्वपूर्ण चैप्टर का नाम है भूकंप। तो ये भूकंप के बारे में आज हम सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को बताएंगे, जो आप लोगों को एक एक करके अच्छी तरह समझाया भी जाएगा और उसका आंसर भी बताया जाएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहला नंबर है हमारा, पत्रसत पुष्पचलन सिद्धांत में निम्नलिखित में से किसी एक की उत्पत्ति का व्याख्या करता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है ज्वालामुखी, दूसरा है चक्रवात, तीसरा है भूकंप और चौथा है भूकंप एवं ज्वालामुखी। तो हमारा पत्रसत पुष्पचलन सिद्धांत की व्याख्या की उत्पत्ति कौन करता है? तो हमारा भूकंप करता है। तो हमारा एक का सी नंबर सही आंसर हो जाएगा, जो भूकंप है। तो दूसरा नंबर है हमारा क्वेश्चन यहाँ पे, भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित पत्रसत पुष्पचलन सिद्धांत की प्रतिपादन किसने किया था? पहला है होम्स ने, दूसरा है रीड ने, तीसरा है जॉली ने और चौथा है डेली ने। तो हमारा पुष्पचलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो आप लोगों को बता दूं, रीड ने। तो हमारा 2 का बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। तीसरा नंबर है हमारा यहाँ पे, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने का सबसे बड़ा प्रमुख स्रोत कौन है? तो पहला हो गया भूकंप विज्ञान, दूसरा हो गया तापमान और तीसरा हो गया ज्वालामुखी और चौथा हो गया दाब एवं घनत्व। तो इसमें से पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी किससे प्राप्त होती है हमें? भूकंप विज्ञान से, जो तीसरा का ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा, जो है भूकंप विज्ञान। चौथा नंबर है हमारा, भूगर्भ में जिस स्थान पर भूपीय तरंगों का उत्पत्ति होती है उस स्थान को क्या कहा जाता है? तो आप लोगों को बता दूं, पहला है अधिकेंद्र कहा जाता है, दूसरा है भूकंप अधिकेंद्र कहा जाता है, तीसरा है भूकंप केंद्र कहा जाता है और चौथा एक्लोजाइट कहा जाता है। तो इस 4 ऑप्शन में से हमें ऑप्शन सही चुनना है, जो भूगर्भ स्थान को भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है उस स्थान को क्या कहते हैं? तो उस स्थान को हम लोग भूकंप केंद्र कहा जाता है, जो चौथा नंबर का सी नंबर सही उत्तर हो गया। तो 4 नंबर में सी नंबर में कहती है भूकंप केंद्र, भूकंप केंद्र उसे कहा जाता है। 5वां नंबर है हमारा, भूकंप मूल वह स्थान होता है जहां, ऑप्शन नंबर हम 1 को देख लेते हैं, धरातल पर भूकंपीय लहरों का सर्वप्रथम ज्ञान होता है और ऑप्शन यहाँ पे है, दूसरा है जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है, तीसरा है जहां से भूकंप की उत्पत्ति के पश्चात इसकी लहर ठीक नीचे स्थित स्थान तक यात्रा करके जाती है और तीसरा है उपयुक्त इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को बता दूं, भूकंप मूल वह स्थान है जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है। तो हमारा 5वां नंबर का बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। तो बी 5 का बी आंसर सही है। तो यहाँ पे हमारा 6ठा नंबर है, अधिकेंद्र भूकंप का एक बिंदु है जो संबंधित है किससे? तो ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी के अंदर भूकंप का उद्गम स्थान है, दूसरा भूकंप उद्गम केंद्र के भूपृष्ठीय बिंदु से, तीसरा वह स्थान जहां भूकंप का अनुभव किया जाता है, चौथा वह भूपृष्ठ का वह बिंदु जहां पहला झटका अनुभव किया जाता है।
तो अधिकेंद्र भूकंप के एक बिंदु है जो संबंधित है भूकंप उद्गम केंद्र के भूपृष्ठीय बिंदु से। तो हमारा छठा का बी नंबर सही उत्तर हो गया, जो आप लोगों के सामने है, आप लोग नोट कर लीजिए। तो सातवां नंबर है, धरातल के जिस स्थान पर सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाता है वह कहलाता है पहला भूकंप मूल, दूसरा भूकंप अधिकेंद्र, तीसरा भूकंप केंद्र और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो पहला सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव कहाँ किया जाता है? तो भूकंप कहाँ किया जाता है? तो भूकंप अधिकेंद्र में सर्वप्रथम झटका महसूस किया जाता है। हमारा 7 का बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। 8वां नंबर है हमारा, भूकंप में धरातलीय तरंगों होती है। तो पहला है गौण तरंगों, दूसरा है एल तरंगों, तीसरा है प्राथमिक तरंगों और चौथा है प्राथमिक एवं गौण तरंगों। तो हमारा भूकंप का धरती तरंग होती है एल तरंगों, जो आप लोगों को बी नंबर 8 के सही उत्तर है। तो 9वां नंबर है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगों सर्वाधिक क्षति पहुंचाती है? तो पता करना है हमें 4 ऑप्शन में से एक आंसर है जो सर्वाधिक क्षति पहुंचाती है, जो भूकंपीय तरंगों को सर्वाधिक क्षति पहुंचाती है। तो पहला हो गया प्राथमिक, दूसरा है द्वितीयक, तीसरा है द्विपृष्ठीय और चौथा है क्षितिजीय। तो इसमें से हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर, जो पृष्ठीय है, जो आप लोगों को 9 नंबर का सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। तो 10वां नंबर है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा गलत शब्द लिखा गया है इसमें हमें पता लगाना है और उसे चुनना है। तो पहला है भूकंप के कारण समान बर्बादी वाले स्थानों को मिलने वाली रेखा का समभूकंप रेखा कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन हमारा खत्म हो चुका है, दूसरा ऑप्शन देखते हैं। समभूकंप रेखा को आकार नियमित होता है। तीसरा है उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा जहां भूकंप एक साथ आते हैं और सहभूकंप कहलाती है। और चौथा है हमारा ऑप्शन, भूकंपीय तरंगों की अंकित करने वाला यंत्र सीस्मोग्राफ कहलाता है। तो इसमें से हमारा सही 3 है, सिर्फ एक गलत है, तो वो गलत है बी नंबर। समभूकंप रेखा का आकार नियमित होता है, ऐसा नहीं कि इसका आकार बना हुआ है कि इतने आकार में ये होगा, इसका कोई नियमित आकार नहीं है। तो 11 नंबर है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ए नंबर है रिक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता को मापने का यह एक यंत्र है। और दूसरा है क्रिकेटर स्केल के लोगोत्रिमिक स्केल होता है। तीसरा है यह स्केल भूकंप की ऊर्जा को मापता है। और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इनमें से कोई नहीं है। तो हमारा 11 नंबर का डी सही उत्तर हो जाएगा, यानी इनमें से कोई नहीं है। 12 नंबर है हमारा, अतः सागरीय भूकंप द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? तो पहला है चक्र, दूसरा है सुनामी, तीसरा है स्केल और चौथा है कैम। तो इसमें से सागरीय भूकंप द्वारा उत्पन्न जो समुद्री लहर होती है उसे हम क्या कहते
आता है उसे हम लोग सुनामी कहते हैं। तो हमारा बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि समुद्र में जो लहर आती है उसे हम सुनामी कहते हैं। तो इसीलिए हमारा बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। तो 13 नंबर है हमारा, सुनामी का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन है। तो पहला हो गया ज्वालामुखी, दूसरा हो गया भूकंप, तीसरा हो गया चक्रवात और चौथा हो गया प्रतीक चक्रवात। तो इसमें से हमारा सही उत्तर जो सुनामी का मुख्य कारण बनता है तो वो हो जाएगा हमारा भूकंप, जो 13 का बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। आप लोग नोट कर लीजिए। आप लोगों को आज इतना ही पढ़ाया जा रहा है भूकंप पे, अगले दिन फिर से कुछ नया लेकर आऊंगी जो आप लोगों को और ही बढ़िया से समझाऊंगी। तो तब के लिए धन्यवाद।